दोस्तों अक्सर हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमारे दिमाग के अंदर हमारी जो कुछ पास्ट की ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, कुछ बैड इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो हमारे दिमाग से हट नहीं पाते, जिसके कारण हम कंटिन्यूसली उन मेमोरीज के साथ में रहते हैं और हम हमारे प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते। वही मेमोरीज हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती है, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो किस प्रकार से इन मेमोरीज को डिलीट करें, इसके ऊपर पूरा सीबीटी का एक साइंटिफिक प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। अगर हम पास्ट की मेमोरीज डिलीट करना चाहते हैं तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो 3 बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने और उनको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना है, तो आप पूरी तरह से अपनी पास्ट की मेमोरीज को डिलीट कर देंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो भी पास्ट की घटना घटित हो गई, उस घटना के लिए खुद को हम बार बार जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अक्सर हम ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में मान लीजिए कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ गलत हो गया, तो हम उसके लिए अपने आप को लगातार जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, खुद लगातार पश्चाताप में लगे रहते हैं। और ये जो अपने आप को जो सेल्फ ब्लेम करना है, जो अपने आप को जो जिम्मेदार ठहराना है, उसके कारण वो मेमोरीज है वो हमारे दिमाग से नहीं निकल पाती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एक 36 साल की फीमेल का एक रियल एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये जो महिला है, पिछले 1.5 साल से इनके दिमाग से एक बात नहीं निकल रही, ये बात कि इनके 1.5 साल पहले इनके जो हस्बैंड है वो कोरोना से एक्सपायर हो गए थे, और जो इनके आसपास वाले जो लोग हैं उनके कारण इनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि जो इनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे वो इनके कारण एक्सपायर हुए। तो ये लगातार अपने आप को ब्लेम करती रहती है, लगातार उस घटना के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराती रहती है कि जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे कारण एक्सपायर हो गए, मेरे हस्बैंड है वो मेरे कारण एक्सपायर हो गए, मेरे हस्बैंड है वो मेरे कारण एक्सपायर हो गए। अब अगर ये लाइन इसी तरह से लगातार चलती रहेगी तो ये जो थॉट है ये कभी भी इनके दिमाग से डिलीट नहीं होगा। ये एक गलत एक्सप्लेनेशन है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपके हस्बैंड है वो आपकी वजह से एक्सपायर हो गए, सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मेरे फैमिली वाले हैं, वो मुझे लगातार ये बात बोलते रहते हैं, इस कारण मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये जो आसपास वाले जो लोग हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। अगर हम उनकी बातों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में होने वाले इवेंट्स को एक्सप्लेन करते रहेंगे, परिभाषित करते रहेंगे, तो हम परेशान होते रहेंगे। लोग जो है वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, समझिएगा इसको। एक बाप बेटे एक घोड़े को लेके एक गांव से निकल रहे थे। जब लोगों ने उनको देखा तो वो उनके ऊपर हंसने लग गए कि कैसे बेवकूफ़ बाप बेटे हैं, इनके पास में घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो दोनों बाप बेटों ने सोचा कि शायद हम मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो वो दोनों क्या है कि घोड़े के ऊपर बैठ के फिर दूसरे गांव से निकले। जब लोगों ने उन दोनों को देखा तो लोगों ने फिर से उनके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिया कि कैसे निर्दयी बाप बेटे हैं, एक बेचारे अकेले घोड़े के ऊपर दोनों बैठ गए, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो बाप के दिमाग में फिर आया कि शायद कुछ गलत हो गया। तो तीसरे गांव से जब गुजरे तो उन्होंने बेटे को तो घोड़े पे बिठा दिया और खुद पैदल चलने लग गए। तो तीसरे गांव में जब लोगों ने उनको देखा तो फिर से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि कैसा नालायक बेटा, खुद तो घोड़े के ऊपर बैठा और बाप को, जो बूढ़ा बाप है, उसको पैदल चला रहा है। तो वहां पे फिर उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। तो नेक्स्ट गांव के अंदर पिता है वो घोड़े पे बैठ गया और बेटे को पैदल चला दिया। तो चौथे गांव के अंदर लोगों ने कहा कि कैसे निर्दयी बाप है, जो छोटा बच्चा उसको तो पैदल चला रहा है और खुद घोड़े के ऊपर बैठा है। तो आगे उन्होंने क्या किया कि घोड़े को उन्होंने अपने कंधे पे बिठा लिया, दोनों बाप बेटे पैदल चलने लगे। अब आप कहीं पर भी जाओगे, लोग हर बात पे इस तरह की बातें तो करते ही रहेंगे। आप कुछ भी करोगे, लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ बोलते रहना। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उसके आधार पर हम हमारे लाइफ के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको अगर एक्सप्लेन करने लग जाएं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर रुकने लग जाती है। तो यहाँ पर ये जो पास्ट का जो इवेंट है, जो घटना घटित हो गई, उसके लिए अगर हम कंटिन्यूसली अपने आप को ब्लेम करते रहेंगे, और वो ब्लेमिंग क्यों, क्योंकि लोग हमें ऐसा कह रहे हैं। उनके जो वर्ड्स थे कि सर मेरा मन जानता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं अपने हस्बैंड को बचा नहीं पाई, लेकिन जो लोग कहते हैं उसके कारण मेरे दिमाग में ये थॉट आता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करिए कि जो भी पास्ट में घटना घटित हो गई उसके लिए आप अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, सेल्फ ब्लेमिंग नहीं करेंगे, उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। सबसे पहला सूत्र। दूसरा जो सूत्र है कि उस इवेंट के लिए, उस घटना के लिए जो भी आप अपनी तरफ से एफर्ट आपने किए, वो एफर्ट्स आपके सुप्रीम एफर्ट्स थे। मतलब जितना किया जाना चाहिए था उतना आपने किया। जैसा कि उन महिला ने भी बताया कि सर मैंने अपनी तरफ से जितना किया जाना चाहिए था, उस समय जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी, क्योंकि वहाँ पर यह हालात थे कि चीज़ें ईजिली सबको अवेलेबल नहीं हो रही थी, लेकिन उसमें भी मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले। मैंने मेरे जितने भी संपर्क हैं उन सारे संपर्कों को यूज़ करते हुए अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकती थी उतनी मैंने मेहनत की।
तो यहां पर सेकंड जो चीज है कि वहां पर जितना किया जाना चाहिए था उतना मैंने किया। अब वहां पर ये चीज ना एक्सप्लेन करें कि मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स नहीं डाले, क्योंकि जो इवेंट हो चुका उस इवेंट की रियलिटी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, जैसा था वो वैसा ही है। लेकिन अगर हम वहां पर ये एक्सप्लेन करते रहेंगे कि नहीं वहां पे मैंने कम मेहनत की, वहां पे मैंने जो चीज़ की जानी चाहिए थी वो चीज़ नहीं की, आपने उस इवेंट के अंदर, उस घटना के अंदर जितना किया जाना चाहिए था उतना सारा कुछ आपने किया। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की उस इवेंट के लिए। अगर आप थोड़ा सा पार्ट एक्सप्लेन करते रहोगे कि नहीं मैंने पूरा नहीं किया, मैंने कम किया, तो फिर से ये चीज़ आपके दिमाग में चलने लग जाएगी। तो यहां पर अपने आप को पूरी तरह से ये चीज़ बताएं कि जितना उस इवेंट के अंदर किया जाना चाहिए था मैंने सारा कुछ किया। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो घटना घटित हो गई उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना कि मैंने मेरी तरफ से एफर्ट्स किए, जितना किया जाना चाहिए था वो सारा कुछ किया। हम उस घटना की रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वो वैसा ही है, उसको हम स्वीकार करें। अब स्वीकार करके अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना। अगर हम इन 3 प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, सबसे पहला ब्लेमिंग ना करना, फिर वहाँ पर जो भी एफर्ट्स डालने थे मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले, और उस इवेंट को मैं स्वीकार करता हूं। हमारी जिंदगी के अंदर हम लोग पैदा होते हैं, हम लोग जीते हैं और हम लोग मरते हैं। ये हमारा लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें, बहुत अच्छे से स्वीकार करें। जितनी इसकी स्वीकृति आएगी उतना ही हमारा जीवन के प्रति उत्साह बढ़ेगा, उतना ही हमारा आनंद बढ़ेगा, उतना ही हमारा डर खत्म होगा और हमारा दिमाग शांत होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी हर प्रकार की जो पास्ट की जो नेगेटिव मेमोरीज हैं उनको आप पूरी तरह से डिलीट कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटा सकते हो, अपने गिल्ट को पूरी तरह से हटा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।